हेलो दोस्तों, माइक्रोस्कोपी की लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर सीरीज़ में हमने देखा था कि जो हमारी डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। जो डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी थी, हमने उसमें मेन डिफरेंस क्या देखा था कि जो ब्राइट फील्ड है उसमें हम पिगमेंटेड लाइव सेल को तो ईजिली देख सकते हैं, लेकिन जो अनपिगमेंटेड लाइव सेल होती हैं जो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होती है उनको हम ईजिली नहीं देख पाते। तो उसमें एक मॉडिफिकेशन की गई। तो उस मॉडिफिकेशन में हमें क्या मिला कि जो हम लाइव सेल हमारी ट्रांसपेरेंट सेल है उनको अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उससे आगे जैसे हमें डार्क फील्ड में हम लाइव सेल को देख सकते हैं, उसी तरह से एक अदर माइक्रोस्कोपी का टाइप है जिसमें हम लाइव सेल को ईजिली देख सकते हैं, वो है हमारी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जो फर्स्ट वर्ड है फेज, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा फेज क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में हमारा जो पॉइंट है एक ए पॉइंट है। जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट इसमें होगी तो उस डिस्प्लेसमेंट में टू एंड फ्रो ये मूव करेगा। तो जैसे ये बी की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे अपनी डिस्प्लेसमेंट है जो वो शो करेगा, फिर ये वापस आएगा अपने पॉइंट पे ए पे, और ए से फिर ये जाएगा सी की तरफ और सी से वापस आएगा ए पे। अगर इसी मोशन को हम ग्राफ के रूप में देखें तो हमें कैसी मिलेगी। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ए से ये बी की तरफ गई, बी से वापस ए पे आ गई, ए से फिर सी पे, सी से ए पे। तो जैसे इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसी को हम बोलते हैं हमारी वेवलेंथ। यानी कि ए टू ए यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक वेवलेंथ है जो वो कंप्लीट हो गई, तो हम इसको बोलेंगे हमारी वेवलेंथ। और जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 360 डिग्री। ये क्या होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो भी हमारा एंगल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा किसी भी पॉइंट पे, उसी को हम अपना फेज बोलते हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एंगल है 90 डिग्री। ये हमारा एंगल 90 डिग्री क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, हमारा साइन जो हम पढ़ते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे, और वो क्या होती है, +1। और जो सबसे कम वैल्यू यानी कि नेगेटिव जो -1 वैल्यू होती है वो हमारी होती है 270 डिग्री पे। तो इसको हम बोलते हैं ट्रफ हमारी। तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होगी। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे अपने फेज की बात करें, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये टोटल एंगल है 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल एंगल है, और यहाँ पे हमारे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे 8 पॉइंट यहाँ पे लाई करते हैं इस लाइन पे। तो 360/8 हमारा एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। तो हर एक पॉइंट 45 डिग्री पे यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फेज इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं हमारी लाइन पे, और यहाँ पे जो भी एंगल प्रेजेंट है उसी को हम इसका फेज बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बोलते हैं इस पॉइंट पे जो हमारा फेज है वो 45 डिग्री है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। अगर एक पॉइंट है तो हमारा एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। सेकंड पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम अपने फेज को देखते हैं। तो हमारा फेज पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी हमारा जो एंगल बन रहा है उसी को हम अपना फेज बोलते हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा कि फेज क्या होता है। अब फेज कंट्रास्ट ये किस चीज़ पे बेस है, जो हमारा ये फेज है, जो हमारी लाइट है, जो लाइट वेव है ये मूव कर रही है, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये एक टाइप का फिनोमिना शो करेगी जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मान लीजिए दोनों सेम फेज में थी, तो इनकी जो वो है वेव वो ऐड हो गई और इनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई जो हमारी वेव थी। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मान लीजिए ये हमारी वेव है, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये अनदर वेव चल रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का है। फेज डिफरेंस यहाँ पे हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। लेकिन यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस क्या है, 0 है।
तो जो हम इस माइक्रोस्कोपी में जो यूज़ करते हैं वो जनरली जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। अब ये चीज़ें हमारी माइक्रोस्कोपी से किस प्रकार से रिलेट करती हैं वो हम देखते हैं एक बार। तो मान लीजिए हमारा जो फेज डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि 0 फेज डिफरेंस है हमारा, या फिर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो क्या है 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री अगर हमारा फेज डिफरेंस है, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फिनोमिना शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उससे क्या होगा, जो इनकी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो इंटेंसिटी हमारी लाइट की वो इंक्रीज हो जाएगी, हमें ब्राइट लाइट हमें दिखाई देगी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी बैकग्राउंड फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, बैकग्राउंड फॉर्मेशन के लिए। और अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, अगर इस केस में देखें हम, ये हमारा फेज डिफरेंस क्या है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री फेज डिफरेंस है तो ये अदर फिनोमिना शो करेगी जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे हमारी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी वो क्या है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। और ये हमें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, इमेज के लिए। इमेज हमें कैसी दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, तो हमें डार्क लाइट हमें वो दिखाई देगी और जिससे हमारी इमेज बनेगी वो हमारी डार्क होगी। तो इसमें हमें वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट हमें डार्क इमेज बनेगी। तो ये था हमारा फेज डिफरेंस 90 डिग्री की अगर हम बात करें। तो इससे अलग एक टॉपिक और है, वो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, इसका यूज़ देखा था हमने हमारी माइक्रोस्कोपी में। क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी रिजोल्विंग पावर है जो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं कोई भी एक्सटेंट तक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जिसमें वो ट्रैवल कर रही है, मीडियम जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है उसमें क्या इंटरेक्शन होती है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स मीडियम, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सिंपल भाषा में इसका हम डेफिनेशन की बात करें, सिंपल भाषा में अगर समझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मान लीजिए हमारे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, या फिर हम हमारा जो इमर्सन ऑयल लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, और हमारी जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अगर कोई भी लाइट वेव ट्रैवल कर रही है हमारी एयर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 हमें पता है, तो अगर मान लीजिए सेम लाइट या ऑयल में एंट्री लेती है या फिर हमारे वाटर में एंट्री लेती है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, जिस अगर एयर में उनकी स्पीड जो भी स्पीड थी एयर में हमारी लाइट वेव की वो स्पीड है जो 1.33 टाइम है वो रिटार्ड हो जाएगी। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है। यानी कि अगर इसमें एयर में कोई भी लाइट वेव है ट्रैवल कर रही है, अगर वो हमारे वाटर में एंट्री लेती है तो उसकी स्पीड है इसकी बजाय 1.33 जो रिटार्ड हो जाएगी। यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हम देखते हैं हमारी जो लाइट वेव होती है, अगर मान लीजिए वो हमारे स्पेसिमेन से होकर गुजरती हैं और स्पेसिमेन में हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ऑर्गनली प्रेजेंट होती है, तो उसमें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका डिफरेंट होगा, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट है वो रिटार्ड होगी। और जो लाइट हमारे स्पेसिमेन से पास होकर नहीं जाएगी वो अनडेविएटेड लाइट होगी, जो सीधा क्रॉस कर जाएगी, वो ब्राइट लाइट होगी। तो उसी को हमारा माइक्रोस्कोप यूज़ करता है हमारी इमेज को विजुअलाइज करने के लिए, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो वो कैसे करता है, अगर हम उसकी वर्किंग की बात करें उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये लाइट वेव है ट्रैवल कर रही है और इसके बीच में इसके पाथ में कोई भी स्पेसिमेन नहीं आया, तो ये लाइट चली गई। और अनदर लाइट है जो इसके बीच में इसके पाथ में ये हमारा स्पेसिमेन आ गया, ये हमारा क्या है स्पेसिमेन है कोई भी। अब इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट साइड का वो डिफरेंट होगा, तो उसकी वजह से जो हमारी लाइट वेव है ये रिटार्ड होगी इसके कंपैरिजन में। जो इसमें हमारी वेवलेंथ में जो रिटार्डेशन दिखा वो हमें कितना दिखा 1/4 लैम्डा। तो अब ये डेविएट लाइट है हमारी, डेविएटेड लाइट है, इसमें रिटार्डेशन आया 1/4 का। अब आगे जो हमारा है वो है हमारी फेज प्लेट। जो हमारी फेज प्लेट है उसमें एक फेज रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे ही हमारी लाइट वेव जो फेज रिंग से पास होंगी,
अगर मान लीजिए जो डेविएटेड लाइट है वो इससे अनअफेक्टेड पास हो जाएंगी, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी फेज रिंग का, जो फेज प्लेट में एक फेज रिंग होती है, वो एज इट इज़ पास कर जाएंगी हमारी फेज प्लेट को। और अनदर जो हम देखते हैं, हमारी जो अनडेविएटेड लाइट हैं, जैसे ही वो हमारी फेज प्लेट के पास पहुंचेगी, उसके अंदर ये एक फेज रिंग प्रेजेंट है, ये हमारी फेज रिंग है, तो ये इनको एडवांस कर देगी 1/4 लैम्डा। तो इससे हमें टोटल जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, हमारी जो लाइट वेव है दोनों, इसमें हमें फेज डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, 1/2 लैम्डा हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये 1/2 कैसे आया, ये हम एक बार समझते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, उनके पास 1-1 रुपया है। एक से मैंने 25 पैसे लिए और दूसरे वाले को दे दिए। अब एक के पास कितने रह गए, 75 पैसे, और दूसरे के पास कितने हो गए, 125 पैसे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 50 पैसे का। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज़। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि 1/4 हमारे जो स्पेसिमेन की वजह से हमारी जो लाइट है वो रिटार्ड हो गई, लेकिन यहाँ पे जो 1/4 है वो एडवांस कर दी गई। तो इससे क्या हुआ, फेज डिफरेंस आया हमारा, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो हमने इसका एक ओवरव्यू देखा कि हमारी माइक्रोस्कोपी कैसे काम करती है। अब डिटेल में अगर हम इसकी बात करें तो ये सारा प्रोसीजर किस तरह से होके गुजरता, वो हम देखते हैं इस डायग्राम से। ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स हमारा जो कंडेंसर लेंस है उसके साथ अटैच है हमारा एक एनुलर स्टोप, जो हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में भी पढ़ा था। अब इस एनुलर स्टोप में कुछ पोर्शन है हमारा जो ट्रांसपेरेंट है, कुछ पोर्शन है हमारा जो ओपेक है। इस ओपेक से हमारी जो लाइट वेव है वो पास नहीं हो सकती, तो इसलिए जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसी से हमारी लाइट वेव होके पास होगी, और वही लाइट हमारे कंडेंसर लेंस से हमारे स्पेसिमेन तक पहुंचेगी। तो जैसे ही यहाँ से हमारी जो लाइट है इसका एक होलो कोन जाएगा, क्योंकि सेंटर में जो है हमारा ओपेक डिस्क है, यहाँ से हमारी कोई लाइट पास नहीं होगी। सिर्फ चारों ओर से जो ये रिंग हमारी बनी हुई है एनुलर स्टोप में, इसी से हमारी लाइट वेव पास होगी, जो एक होलो कोन बनाएगी। तो वो कंडेंसर लेंस से हमारे स्पेसिमेन के पास पहुँची। अब अगर हम अपने स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑर्गनली हम बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो उससे हमारी लाइट जो है वो रिटार्ड होगी, लेकिन जो लाइट हमारी स्पेसिमेन को टच नहीं करती वो एज इट इज़ यहाँ से पास हो गई। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके साथ में एक हमारी फेज प्लेट है जो हमने यहाँ पे शो की हुई है। जो ये हमारी फेज प्लेट है इसके अंदर एक फेज रिंग है, यानी कि ये हमारी फेज प्लेट है और इसके अंदर ये एक फेज रिंग है। तो इस फेज रिंग से हमारी जो अनडेविएटेड लाइट है वो क्रॉस होंगी। तो जैसे ही वो हमारी क्रॉस होंगी तो वो एडवांस हो जाएंगी यहाँ पे 1/4 लैम्डा। तो ये क्या हो गई, हमारी 1/4 लैम्डा एडवांस होगी। जो अनडेविएटेड लाइट थी, हम इन लाइट की बात करें, ये तो हमारी एडवांस हो गई, लेकिन जो ये हमारा स्पेसिमेन से आने वाली लाइट है वो इस फेज रिंग को मिस कर देती हैं और एज इट इज़ पास हो जाती हैं। तो जैसे ही हमें यहाँ पे हमारा जो इमेज प्लेन है, यहाँ पे हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो 1/2 लैम्डा मिलेगा, जो हमारा डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री का, और यही हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इससे हमें ये हमारी इसकी वर्किंग थी हमारे जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की। तो इसे हम बोल सकते हैं कि डार्क फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, क्योंकि जो हमारा इमेज की फॉर्मेशन है वो हमारी डार्क होगी अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, इसलिए हम डार्क फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी इसको बोल सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या होता है, हैलोज। हैलोज क्या होते हैं, जो अननेसेसरी लाइट हमारी जो स्पेसिमेन होता है, इस स्पेसिमेन से कुछ अननेसेसरी वाइट लाइट आती हैं। वो किसकी वजह से आती है, हम जो यहाँ पे लाइट यूज़ कर रहे हैं वो हम पोलराइज्ड लाइट यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है, जिससे हमारी हैलोज फॉर्मेशन इस माइक्रोस्कोपी में आ रही थी, इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अनदर तरकीब सोची। वो क्या थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो उन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया। तो इसी की वजह से एक अनदर माइक्रोस्कोपी ने जन्म लिया, जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसका जो हमारी एप्लीकेशन है वो हम एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमारी जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन में हम देखते हैं
इसमें हम माइक्रोबियल जो मोटिलिटी होती है उसको हम देखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारी सेल ऑर्गनली होती हैं उनकी मोटिलिटी को देखने के लिए हम जो उनकी मूवमेंट होती है उनको नोटिस करने के लिए हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, या फिर जो लिविंग सेल होती है उनकी शेप कैसी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो बैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं, जिस प्रकार से एंडोस्पोर या अदर कोई कंपोनेंट है, उसको देखने के लिए हम हमारी जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो यूकैरियोट सेल होती है हम उसकी स्टडी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी जितनी भी माइक्रोस्कोपी है उसमें अगर हम बात करें जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमारी एप्लीकेशन है, और अगर हम मोटी अगर डिफरेंस हमें पता है कि जनरल जो डिफरेंस है वो क्या है हमारी माइक्रोस्कोपी में, तो आप इजीली इस पोर्शन से अपना क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो ये हमारी माइक्रोस्कोपी है ये डिस्कवर किसने की थी? फ्रिट्ज जर्निक। ये एक फिजिसिस्ट थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फिजिक्स में। तो ये थी हमारी जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का कंप्लीट टॉपिक। इससे अलग जो हमारी इसकी मॉडिफिकेशन हुई थी जिसमें हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात की थी, वो कौन सी है? डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।